किसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो हर रोज गांव की एक औरत की चुटिया काट कर ले जाती। हर रोज गांव की एक औरत अपने बालों से महरूम हो जाती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि गांव में एक चुटिया काटने वाली चुड़ैल आ गई है। एक दिन पूरे गांव के लोगों ने ये मिलकर फैसला किया कि इस चुड़ैल का कोई ना कोई हल निकाला जाए ताकि औरतें महफूज हो सकें। इधर रानी नामी एक लड़की होती है जिसके बाल बहुत छोटे होते हैं, मगर जब से ये औरतों की चुटिया काटी जा रही थी, रानी के बाल तेजी से लंबे होते जा रहे थे। गांव वालों को इस पर शक होने लगा। एक दिन गांव का एक आदमी उसके भाई से पूछने लगा, मुझे शक है कि चुड़ैल आकर रानी में अपना काम दिखा रही है। इधर रानी का भाई राजू बहुत परेशान होता है। राजू गांव वालों को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं रानी पर नजर रखूंगा। रात को रानी जब अपने कामों से फारिग होकर अपने कमरे में जाती है तो राजू उसे देखकर लेट जाता है। राजू अपनी चारपाई पर लेट जाता है और सोने की नौटंकी करता है। रानी उठकर देखती है कि उसका भाई सो गया है तो वो अपना काम करना शुरू कर देती है। रानी में चुड़ैल हाजिर हो जाती है जो गांव की औरतों की चुटिया काट काट कर उन्हें बालों से महरूम कर रही थी। रानी आस्था से दरवाज़ा खोलती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है और गांव में किसी घर की ताक में बैठ जाती है कि किसी घर में जाकर उसके बालों की चुटिया काटे। राजू ये सारा माजरा देख रहा था और उसने धीरे से उठकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इधर राजू का जो दोस्त उसका पूरा साथ निभा रहा था वो भी राजू के साथ मिलकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। रानी चलती जा रही थी और पीछे उसका भाई राजू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और एक घर के सामने जाकर जब रानी रुक गई तो राजू ने भी पीछे मुड़कर देखा। देखते ही देखते रानी कमरे में दाखिल हो जाती है और उसका भाई उसके पीछे पीछे जाता है। वो घर किसी और का नहीं था बल्कि राजू के दोस्त का था और आज राजू के दोस्त की बीवी की उसने चुटिया काटनी थी। राजू और उसका दोस्त ये सारा माजरा देख रहा था और बहुत ज्यादा डर भी गए थे। राजू अपने दोस्त से पूछता है, अब हम क्या करें? उसका दोस्त कहता है, कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ताकि इस चुड़ैल से जान छुड़ाई जा सके। इन दोनों ने फैसला किया कि आज हम चुड़ैल से जान छुड़ा कर रहेंगे ताकि औरतें खुशी से रह सकें। जो ही रानी ने औरत पर हमला किया तो राजू ने जल्दी जल्दी जाकर रानी को पकड़ लिया। रानी चीखे मारती हुई पूछती हो, तुम कौन हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राजू का दोस्त भागकर अंदर से कैंची पकड़ कर लाता है और जल्दी से रानी की चुटिया काट देता है। जो ही रानी की चुटिया कटती है तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो चीखे मार मार कर नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही रानी अपनी असल शक्ल में आ जाती है और सारे दिन पर हैरान रह जाते हैं। सुबह होते ही ये सारी बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रानी के साथ कैसे चुड़ैल आकर काम अपना दिखा रही थी। दो आदमी की अक्लमंदी की वजह से पूरा गांव खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी से किया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। जिस तरह राजू और उसके दोस्त ने अक्लमंदी से चुड़ैल से जान छुड़ाई और पूरा गांव खुशी से रहने लगा।